Hello students, welcome back. I am here again for Standard 6 subject science. As we have started a new chapter in the last part, chapter number 6, changes around us. Last part में हमने पढ़ा हुआ था, can all changes always be reversed? हमने, as we have studied in the last part, that each and every change is necessary for the humankind. As we have seen, if there is any change, then there is life. Without a change, no life is there. So last part में हमने पढ़ा था कि each and every change can be reversed. No. Some change cannot be reversed. Some change can be reversed. Now in this part, we are going to study, could there be other ways to bring a change? कोई और चीज है जो चेंज को वापस लाने के लिए, जो एक बार हो चुका है, some change has happened, then is there any other method that you can reverse that change? So we are going to study this part in this chapter. अब जैसे हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा हुआ था कि water can be changed into an ice and ice can be changed into water. So in this way, that iron metal जो होता है, आयन होता है, आयन को हमने लोहार के पास जाते हैं, तो लोहार क्या करता है कि वो आयन रॉड रहता है या तो आयन की जो मटेरियल होती है उसके पास, उसको वो गर्म करता है. गर्म करना दी फिर हीटेड टिल कब तक हीट करता है वो, जब तक रेड नहीं होता, लाल नहीं होता. अब गर्म करने के बाद क्या होता है, वो एक्सपांड होता है. एक्सपांड होने के बाद वो मेटल सॉफ्ट हो जाता है. अब मेटल को सॉफ्ट होने के बाद फिर वो हथौड़े से उसको शेप बनाना, वो उसको शेप बनाता है. अब शेप बनाने के बाद वापस उसको हीट करके उसको फाइनलाइज करता है. एंड देन आफ्टर फाइनलाइजिंग द रेडी शेप, देन उसको वापस वो जो गर्म चीज है उसको वापस पानी के अंदर डाल के उसको ठंडा करता है. अब ठंडा करने के साथ में क्या होता है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स अगेन. सो टेम्परेचर जो होता है वो एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्शन लाता है, एंड बिफोर दैट विद दिस टू वो एक शेप के अंदर तैयार हो जाता है. सो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है कि एक्सपेंशन होता है. कोई भी मेटल को एक्सपैंड करता है, जैसे आयरन रॉड एक्सपैंड हुआ था, फिर उसको मेल्टिंग भी करते हैं. जो टेम्परेचर अगर जैसे ज्यादा हीट हो जाती है तो वही आयरन रॉड जो है वो मेल्ट हो जाता है, इन द लिक्विड स्टेट में हो जाता है. मेल्ट होने के बाद कोई भी चीज इवेपोरेट हो जाता है. अब इवेपोरेशन में क्या होता है कि कोई भी चीज गर्म करते हैं, इफ यू हीट समथिंग then the gases also be released. The chemical reaction जो है वो we are going to study about this in a higher standards. Evaporation के अंदर गैस रिलीज होती है. Evaporation क्या चीज होता है, as we boil water in a beaker, so जो boiling water होता है तो ऊपर से जो गैस निकलता है, जो ऊपर हम देखते हैं वेपर, वो वेपर जो निकलता है वो इवेपोरेट होता है. वही पानी अगर ज्यादा देर गर्म करते रहेंगे पानी बॉईल होते रहेगा, और बॉईल होने के साथ साथ में वो इवेपोरेट होकर पानी डिक्रीज हो जाएगा एंड खत्म हो जाएगा. द लास्ट थिंग इज कॉन्ट्रैक्शन. अब जैसे ही मेटल को हमने वापस गर्म करने के बाद उसको वापस ठंडा किया तो इट कॉन्ट्रैक्ट्स. सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. ये मेटल के ऊपर जो चेंज इन टेम्परेचर की जो इफेक्ट होती है, ये वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस इन दिस पार्ट. So could there be other ways to bring a change? We have all seen the tools which are used to dig the soil. हम फार्म के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, द लेबर जो होते हैं वो कुल्हाड़ी लेते हैं फार्मिंग करने के लिए, वो सब चीज़ लेते हैं. They are all made of iron, and they are made of iron, and their procedure is that they are heated first, and then they are being beaten to make a shape, and then they are being cool down to be in a original shape. They have been contracted. So have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed in the wooden handle? अब यही आयरन की जो टूल होता है, जैसे कुल्हाड़ी होती है, वो कुल्हाड़ी के अंदर फिर ऊपर हमारे को जो है एक हैंडल डालना पड़ता है. दैट हैंडल इज ऑफ वुड. वही कुल्हाड़ी को वुड के अंदर डालने के लिए अगर ऐसे डाल देंगे तो क्या होगा, वापस इट बिन रिमूव्ड. फिक्स करने के लिए वो कुल्हाड़ी जो होती है, जो उसका जो मुंह का पार्ट होता है, जो रिंग टाइप होती है, उसको गर्म करते हैं. गर्म करने
करने के साथ में वो एक्सपैंड होता है और लकड़ी जो होती है, द वुड जो होता है, वुड हैंडल इज बीइंग टेकन एज अ बिगर साइज देन द होल। तो वो होल के अंदर डाल देते हैं एंड देन द आयरन सर्कल रिंग उसको वापस कूल डाउन कर देते हैं। कूल डाउन करने के बाद उसको लकड़ी को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद देन इट इज बीन फिक्स्ड which is being used as a tool in the farm. So the iron blade of this tool has a ring in which the wooden handle is fixed. Normally the ring is slightly smaller in size than the wooden handle. जो ring जो है smaller size होती है और wood जो handle होता है वो जो ring से bigger size होती है. So to fix the handle, the ring is heated and becomes slightly larger in size. Expand हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, जो नॉर्मल हमारा टेम्परेचर है उसको हमने चेंज किया, उसको हीट किया। अब जब हीट किया तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रिंग जो है वो एक्सपैंड हुई। जैसे समर सीजन के अंदर क्या होता है कि रेल के ट्रैक्स होते हैं हीट के टाइम पे, तो रेल ट्रैक्स एक्सपैंड हो जाते हैं। As we have heard so many stories कि रेल के ट्रैक जो एक्सपैंड होने के साथ में उखड़ जाता है। इसी तरह एक्सपेंशन जो होता है तो चेंज इन टेम्परेचर इफेक्ट्स द सब्सटेंस और वो सब्सटेंस को जो है वापस उसको रिवर्स करते हैं नॉर्मल साइज, नॉर्मल पोजीशन के अंदर। नाउ द हैंडल इजीली फिक्स इनटू द रिंग। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन, जब रिंग ठंडी हो जाती है, कूल्स डाउन, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑनटू द हैंडल। वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और हैंडल के साथ में एकदम फिक्स हो जाती है। Such a change is also used for fixing the metal ring on a wooden wheel of a cart. हाथ गाड़ी होती है, जो लारियां होती है, जो एक कार्ट होती है, उसकी जो लकड़ी जो रिंग होती है, जो व्हील होती है, वो लकड़ी की होती है। लकड़ी की रिंग के साथ में उसके ऊपर मेटल की रिंग डालते हैं। वही मेटल की रिंग को कैसे डालते हैं कि उसको जो व्हील साइज ऑफ द व्हील ऑफ वुडन व्हील इज द साइज, और जो मेटल की रिंग होती है वो व्हील से छोटी होती है। और वही व्हील जो है मेटल की रिंग को गर्म करते हैं, व्हील के उसके ऊपर लगाते हैं एंड देन उसके ऊपर पानी डाल के उसको कूल डाउन करते हैं। और कूल डाउन कर जाता है वो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगेन द मेटल रिंग इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। वुडन व्हील से स्लाइटली स्मॉलर बनाते हैं। क्यों? उसके ऊपर हमारे को टाइट करना है। अब कोई भी चीज टाइट फिक्स होने के लिए हमारे को उसको क्या करते हैं, रिंग को गर्म करते हैं। मैं एक एग्जांपल दूसरी देता हूँ आपको। जैसे हमारे घर के अंदर जो पाइप होता है, नल के अंदर हमारे को पाइप लगानी पड़ती है। अब अगर पाइप के साथ में हम आगे दूसरा फनल लगा दें, लेकिन अगर फनल नहीं है, वही पाइप हमारे को टैप के अंदर फिक्स करना है, तो वो पाइप को हम गर्म करते हैं। गर्म करने के साथ में क्या होता है, वो एक्सपैंड होता है। एक्सपेंशन होने के साथ में क्या होता है कि वो पाइप गर्म जब होता है तो एक्सपैंड होने के बाद फिर हम फिक्स कर देते हैं टैप के मुंह पे। फिक्स करने के बाद उसको ठंडा होता है। अब ठंडा होने के साथ में क्या हो जाता है कि वो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये जब हीट एक्सपैंड होता है, एक्सपेंशन होने के बाद जो रिंग होती है उसको लकड़ी के वुडन के ऊपर जब हैंडल फिक्स हो जाता है, फिक्स होने के बाद देन इट भी उसको कूल करते हैं। वही कूल करने के साथ में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। Understood? So any metal is the effect of change in temperature. जो इफेक्ट होता है टेम्परेचर के ऊपर वो क्या होता है, सबसे पहले एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होने के साथ में वो इवेपोरेशन के अंदर गैस भी छोड़ता है। गैस भी छोड़ने के बाद देन कूल डाउन करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है। आई गिव एन एग्जांपल ऑफ द रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वी हैव heard in the news also कि रेलवे ट्रैक गर्म होने के साथ में एकदम वो सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने के साथ में रेलवे ट्रैक उखड़ जाता है। तो ये एक्सपेंशन जो होता है वो इफेक्ट ऑफ चेंज टेम्परेचर होता है। यही टेम्परेचर जैसे हीट ज्यादा हम बढ़ाते जाएंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। क्लियर? तो सच अ चेंज इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिंग ऑन अ वुडन व्हील ऑफ द कार्ट एज शोन इन फिगर 6.7। अब ये जो वुडन व्हील होती है, जो लकड़ी की जो पहिए होते हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट लकड़ी का पहिया हम यूज नहीं करते हैं। उसके ऊपर क्या होता है कि मेटल की रिंग बैठाते हैं। वही मेटल की रिंग बैठाने के लिए क्या होता है
साइज होती है मेटल की रिंग छोटी होती है. The size of the metal ring is smaller. So to fix that metal ring on a wooden wheel, so first of all what we have to do, we have to heat that metal ring. हीट करने के साथ में क्या होता है, एक्सपैंड होता है. एक्सपैंड होने के साथ में वो व्हील, वुडन व्हील के ऊपर उसको हम बिठाते हैं. अब जब बैठ जाता है, बैठने के बाद उसको रिंग को हम पानी में डाल के ठंडा कर देते हैं. जब ठंडा करते हैं तो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वुडन व्हील के ऊपर एकदम टाइट फिक्स हो जाता है. हमको कभी लगेगा कि कैसे वुडन व्हील के ऊपर ये मेटल की रिंग कैसे चढ़ा दी है, इसी तरह हम चढ़ाते हैं मेटल रिंग. Again the metal ring is made slightly smaller than the wooden wheel. Smaller बनाते हैं wooden wheel से. On heating, the ring expands and fits in onto the wheel. Cold water is then poured over the ring. ठंडा पानी उस रिंग के ऊपर डालते हैं, which contracts and fits tightly onto the wheel. When we heat water in a pan, it begins to boil after some time. जैसे भी मैंने कहा कि जब पानी को हम पैन में लेते हैं, पानी को बॉईल करते हैं, तो वो इवेपोरेट होता है. इवेपोरेट में गैस रिलीज करता है. गैस रिलीज करता है तो जो कंटेंट अंदर हमने पैन के अंदर रखा हुआ है वो कंटेंट डिक्रीज होते जाता है. स्लाइटली, स्लोली एंड स्टेडीली द वाटर लेवल डिक्रीजेस. एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वाटर खत्म हो जाता है, पूरा जो वेट वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है. तो when we heat water in a pan, it begins to boil after some time. If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease. The water changes into its vapor. In activity 7, chapter 5, you have observed that water vapor gets changed into liquid water when it is cooled. लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा हुआ था कि पानी लिया हमने, बॉईल किया, साथ में हमें क्या करते हैं, एक मेटल प्लेट लेते हैं, उसके ऊपर आइस रखते हैं. वही वेपर को मेटल प्लेट पर रखते हैं तो वापस कंडेंस हो जाता है. वही वेपर अगेन इट कूल्स डाउन. व्हेन इट कूल्स डाउन इट बिकम्स वाटर अगेन. So this is reversible. Some changes are not reversible. We all have noticed melting of ice. Ice melts when it is heated. Ice पिघल जाता है जब गर्म होता है. यानी हमारे को फायर पे गर्म नहीं करना है. वही आइस हम फ्रीजर से बाहर निकालेंगे तो हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है वो अंदर के टेम्परेचर के हिसाब से गर्म होता है, तो आइस मेल्ट हो जाता है. What does it change into? जब आइस मेल्ट हो जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पानी के अंदर. वही पानी अगेन या फ्रीज में डालेंगे तो वापस इट बिकम आइस. Is it possible to change that water back into ice? Yes, it is possible. So some changes have been reversed and some changes are not been reversed. So here it is an activity number 7 given over here. Take a small candle and measure its length with a scale. एक कैंडल लिया, उसको मेजर किया, वही कैंडल को हम जला दें. जलाने के बाद एक 10 मिनट के बाद वापस वो कैंडल को बुझा दो और बुझाने के बाद हम देखेंगे तो साइज ऑफ द कैंडल बिकम्स स्मॉलर. Now fix it on a suitable place and light it. Let it burn for some time. Now blow out the candle and measure its length again. Can the change in the length of the candle be reversed? वही वापस रिवर्स कर सकते हैं कि वही जो कैंडल जलता है, कैंडल जलने के बाद जो वैक्स साइड में जमा होता है, वही वैक्स हम लेके उसको वापस फिक्स करके कर सकते हैं. अभी यही कैंडल को नहीं कर सकते. पूरा कैंडल जब खत्म हो जाएगा अगेन उसको मेल्ट करेंगे, वही वैक्स को मेल्ट करने में थ्रेड डालेंगे, देन अगेन इट बिकम्स इनटू आयरन. बट दैट कैंडल कैनॉट बी रिवर्स्ड. So can the change in the length of the candle be reversed? If we are able to take some wax in a pan and heat it, can this change be reversed? So repeat activity 7 with an incense stick. Incense stick क्या होती है, जो हम घर पे अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती मंदिर में जलाते हैं, वो इंसेंस स्टिक होती है. वो जलाते हैं तो वो क्या रिलीज करता है, गैस रिलीज होता है. एक गैस जो रिलीज होता है वो एक तरह से हमको दिखता नहीं है, लेकिन एक स्मेल जो हम फ्रेग्रेंस आता है, फ्रेग्रेंस जो खुशबू आती है वो हम महसूस करते हैं. वाई? बिकॉज इट रिलीजेस गैस एंड गैस रोटेट्स अराउंड द होल एटमॉस्फेयर. वेट इट टिल बर्न्स अवे कंप्लीटली. अब जो कंप्लीट इंसेंस स्टिक जो है, अगरबत्ती कंप्लीट
बंद हो जाती है तो क्या हमारे पास क्या बचता है, नीचे ऐश बचता है। वही ऐश वापस अगेन हम इंसेंस स्टिक बना सकते हैं? नो, दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। न्यू मटेरियल वो प्रोड्यूस करता है। न्यू मटेरियल क्या प्रोड्यूस करता है? गैस। जो गैस जो प्रोड्यूस करता है वो एक तरह से फ्रेग्रेंस होती है। We cannot see these gases but can sense them due to their pleasant smell. एक खुशबू जो होती है उसकी वो हम महसूस करते हैं। Can this change be reversed? And what about the change which occurred in the matchstick used for lighting the candle or incense stick? वही माचिस की तीली हम लेंगे, मैचस्टिक लेते हैं। मैचस्टिक इफ वन बर्न अ मैचस्टिक, स्ट्राइक करेंगे तो बर्न हो गया। वही बर्न होने के बाद मैचस्टिक खत्म होने का कैन बी रिवर्स इनटू अ मैचस्टिक? नो, इट कैन नॉट बी रिवर्स। वो एकदम ऐश हो जाएगी और जो खत्म हो जाएगी। So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. जो चेंजेस हमने अभी तक पढ़ा, जो मेटल या ऑब्जेक्ट के ऊपर चेंज इफेक्ट होता है वो अभी हमने पढ़ा, और उसके चेंज जो होता है जो मटेरियल के ऊपर वो हमने पढ़ा हुआ है। So what about the changes that occur when two substances are mixed together? कोई भी दो सब्सटेंस मिक्स होते हैं तो क्या चेंज होता है? If two substances are mixed, then the third material substance is being formed. हमने पढ़ा कि वेजिटेबल जो बनाते हैं, वेजिटेबल जो रॉ वेजिटेबल आता है वो रॉ वेजिटेबल को हम काटते हैं, उसको धोते हैं, धोने के बाद दो तीन चीज़ें मिक्स करते हैं, उसके अंदर पोटैटो डालते हैं, स्पाइसेस डालते हैं, ऑयल डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं। ये दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स करने के बाद जो तैयार होता है वो एक फूड तैयार होता है। कैन दैट बी रिवर्स्ड? नो। सो व्हेन टू थिंग्स मिक्स टुगेदर अ थर्ड सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। क्लियर? Single thing can be reversed and cannot be reversed, but when two things mix together, it forms a new substance which cannot be reversed again to the two substances. So far we have discussed the changes occurring in the given object. So in chapter 4, we dissolve salt in water. Salt को हमने पानी के अंदर डाला, salt dissolve हो गया। अब ये दो चीजें जो होती है this can be reversed, लेकिन जो vegetable होती है that cannot be reversed. So is it possible to reverse this change? Well, in chapter 5 we have learned how to separate salt from its solution in water. So can we say that the change due to dissolving salt in water can be reversed? Water और salt को हमने mix किया, salt की solution पैदा हो गया। सॉल्टी सोल्यूशन को हमारे को वापस सॉल्ट अलग करना है। अब सॉल्ट अलग करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? पहले पानी को, वाटर को बॉईल करेंगे। बॉईल जो पानी होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा एंड द लेफ्ट मटेरियल इज सॉल्ट। वही वाटर वेपर हम उसको कंडेंस करेंगे। कंडेंस यानी कुछ प्लेट लेंगे, उसके ऊपर बर्फ डालेंगे, टेम्परेचर और ज़्यादा ठंडा करेंगे तो जो वेपर जो कंडेंस होता है अगेन इट बिकम्स इनटू वाटर। तो ये दो चीज सेपरेट हो गई, लेकिन दैट सेम थिंग इन अ प्रोसीजर जो वेजिटेबल्स होते हैं दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सो टू थिंग्स फॉर्म्स अ थर्ड मटेरियल व्हिच कैन बी रिवर्स्ड एंड व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सो पहले आस्क इफ यू एवर सीन कर्विंग सेट। अब जब दही बनाते हैं हम तो दही में क्या करते हैं? दूध लेते हैं, हल्का सा बॉईल करते हैं, थोड़ी दही अंदर डाल देते हैं, उसको हिलाते हैं एंड देन वी केप्ट इन वार्म प्लेस। वार्म प्लेस एक दिन रखते हैं, रात भर रखते हैं, सुबह जो है वो दही तैयार करें। वही दही अगेन इट कैन बी रिवर्स्ड इनटू मिल्क? नो, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इनटू मिल्क। A small quantity of curd is added to warm milk. A milk is stirred and set aside for few hours at a warm place. In a few hours the milk changes into curd. Can this change be reversed? No. So in the same way, two substance or one substance, there are part which can be reversed and there are substance which cannot be reversed. So could there be other ways to bring a change? कोई भी चीज हमारे को चेंज लाना है तो वो चेंज लाने के लिए हमारे को एक्सटर्नल कोई भी चीज चाहिए। इसी तरह जो इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर होता है वो क्या क्या करता है? वो एक्सटर्नल फोर्स होता है जो उसके ऊपर सब्सटेंस में इफेक्ट करता है एंड दैट मेक्स अ चेंज। और वही चेंज हमारा हो जाता है
that change can be reversed with the effect of another substance that can be reversed. कोई चीज रिवर्स होती है और कोई चीज रिवर्स नहीं होती है. We find there are few ways to bring about a change in substance. Could be by heating it or by mixing it with some other substance. External कोई substance और चाहिए उसको reverse करने के लिए. We also find that some changes can be reversed while some changes cannot be reversed. There must be many other ways by changing things around us. Is it possible? It is possible that some of them could be reversed. Thus, changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा sorting of materials into groups. तो ये भी ग्रुप के अंदर हमारे को जब सॉर्ट करना पड़ेगा तो हमारे को जो सब्सटेंस रिवर्स होंगे वापस एक चीज होने के बाद सेकंड वापस इट कैन बी रिवर्स. तो वी कैन ग्रुप इन अ reversed substance, and substance which cannot be reversed, it can be grouped in a not reversed table. In higher classes, you may learn more about the ways in which changes can be made and the way it can be grouped. Clear? तो ये चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा? Changes around us. अब यही change which can be reversed and which cannot be reversed. जो ग्रुप के अंदर हम we can segregate them in a group. Okay, students? ये चैप्टर हमने यहाँ पर कंप्लीट किया. अब ये कंप्लीट होने के बाद I'll send you the PDF. You have to write down, read the points, twice, understand it properly, and write down the exercises so that you can understand the whole chapter much better. Okay, students? Thank you.